भारत में विभिन्न धर्मों में से केवल सनातन धर्म में ही गोत्र परंपरा का पालन किया जाता है। गोत्र का आशय उन लोगों के समूह को कहते हैं जिनका वंश एक मूल पूर्वज से अटूट क्रम में जुड़ा हुआ है। मानव के विकास की प्रक्रिया में एक समय पर हम सभी के पूर्वज वनों में रहा करते थे और वन आधारित संस्कृति या परंपरा का पालन करते थे। उनमें से ही एक परंपरा थी गोत्र परंपरा। आज गांव के लोग एक दूसरे को काका, काकी, ताऊजी, बड़ी माँ आदि पारिवारिक संबोधन से पुकारते हैं, जैसे संपूर्ण गांव एक ही परिवार का हिस्सा हो। इसका कारण है कि जब हम वनों से निकलकर कृषि आधारित ग्राम्य जीवन में आए, तब वही पुराने आरण्यक संस्कृति का ही एक परिवार उठकर मैदानी क्षेत्रों में आकर रहने लगा था। लंबे समय के बाद आज वह परिवार एक बड़े गांव का रूप ले चुका है। विकास की प्रक्रिया में कार्यों का विभाजन हुआ और अंग्रेजी शासन में इन समूहों को सूचीबद्ध कर जातियों का रूप देकर अलग अलग तो कर दिया गया, लेकिन उनमें परस्पर पारिवारिक संबोधन आज भी गांवों में बरकरार है। यही कारण है कि आज एक ही गोत्र अलग अलग जातियों में देखने को मिलता है, क्योंकि उन सब के पूर्वजों का समूह एक ही था। वनवासियों के गोत्र अक्सर प्रकृति आधारित जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि के रूप में नजर आते हैं। वहीं ग्राम्य और नगर संस्कृति में जनजातीय गोत्रों की तरह कश्यप गोत्र में कश्यप शब्द का अर्थ कछुआ होता है। यह गोत्र जनजाति समाज में भी विद्यमान है। ऐसा ही एक गोत्र भारद्वाज भी है, जबकि भारद्वाज नाम का एक पक्षी भी होता है। ऐसे ही अन्य गोत्र हैं, जैसे मत्स्य अर्थात मछली या मीन गोत्र, काक अर्थात कौवा, गर्ग अर्थात सांड, मांडुक्य अर्थात मेंढक। इसी तरह गौतम, अज, उदुम्बर, बाघ आदि प्रकार के जो गोत्र हैं वो वनांचल और ग्राम्य संस्कृति दोनों में ही नजर आते हैं। अर्थात प्राचीन समय पर दोनों ही एक ही परिवार का अंग थे। आज भी अपने विवाह संस्कारों में गोत्र के मिलान और सगोत्र में विवाह वर्जित होता है। साथ ही सगोत्र को भाई बहन भी माना जाता है। इसलिए ऐसे लोग जिन्हें शंका है कि जनजाति हिंदू परंपरा से संबंधित नहीं है, उन्हें आप ये वीडियो अवश्य साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।